Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. On last term, I have taught you about the chapter triangle. Now, today we will study about the congruency of triangles, which is the important part of triangles. On last term, I have told you about the congruency. Congruency means in which we prove two triangles congruent to each other. It means कॉन्ग्रुएंसी क्या है? कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग कोई भी दो ट्रायंगल्स, आपको जो भी दो ट्रायंगल्स गिवन होंगे उसमें आपको वो दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा. क्या प्रूफ करना होगा? कॉन्ग्रुएंट. और कॉन्ग्रुएंट का मींस होता क्या है? कॉन्ग्रुएंट का मींस होता है इक्वल. ओके, सो हियर यू हैव टू प्रूव कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स. नाउ देयर आर फोर मेन वेज टू प्रूव कॉन्ग्रुएंसी. व्हाट आर द वेज? फर्स्ट इज ट्रिपल एस. इसमें क्या करते हैं आपको? ट्रायंगल की थ्री साइड्स आपको गिवन होगी और वो थ्री साइड्स अगर दूसरे ट्रायंगल की थ्री साइड्स की इक्वल है, ठीक है, तो वहां पे कौन सा कॉन्ग्रुएंसी फॉलो करेगा? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी. इट मींस साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी. सेकंड में साइड एंगल साइड, in which you have to prove two side and one angle equal to other triangle. क्या मतलब हुआ? ऐसे कॉन्ग्रुएंसी में आपको कोई दो साइड और उन दो साइड के बिटवीन जो एंगल होगा, उन दो साइड, ध्यान रखिएगा मैंने क्या लाइन बोली है, कोई दो साइड और उन दो साइड के बीच का जो एंगल होगा, बिटवीन एंगल, जो बीच का एंगल होगा उसको आपको अदर ट्रायंगल के इक्वल शो करना होगा. तब वहां पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी शो होगी? एस ए एस. जैसा नेम है उसके अकॉर्डिंग रखना. साइड होना चाहिए एंगल देन साइड. सपोज AB side is equal to DE and BC side is equal to EF. Then इनके बीच में AB और BC साइड पे एंड इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल कौन सा है? These two sides having this angle, then this angle must be equal to this. Then you can say it is proof. यहाँ पे ये प्रूव हो गया कॉन्ग्रुएंट, लेकिन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? बाय SAS. ठीक है. थर्ड आपका होगा, अभी मैं इसको आपको और एक्सप्लेन करूंगा. थर्ड आपकी कॉन्ग्रुएंसी होगी AAS, एंगल एंगल साइड, in which you have to prove any two angles and one side. Then which congruency is followed? Angle angle side. Or you can say if you show angle side and angle. अगर आप एक एंगल फिर साइड फिर कोई एक एंगल अगर शो करते हैं, लाइक जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक ये एंगल शो किया और फिर एक ये एंगल शो किया और ये साइड, ओके, ये साइड मैंने शो कर दी AB इस ट्रायंगल के, तो वहां पर क्या होगा? एंगल साइड एंगल. लास्ट वन इज RHS, in which it is mainly you can say it is used in right angle triangles, because RHS means R stands for right angle. यानी कि कोई दो ऐसे ट्रायंगल जिसमें at least क्या must be one angle should be right angle. एक एंगल क्या होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए और आपको एक हाइपो इक्वल शो करना होगा और एक साइड, एनी वन साइड, इधर हो परपेंडिकुलर और बेस. देन वहां पे क्या होगा? RHS, राइट एंगल एंड हाइपोटेन्यूज एंड साइड. This is the congruency RHS. Now, okay. Now I tell you how to prove any congruency. First, I tell you about the triple S. S means side side side. How do you prove if any two triangles had been given? See, this is the triangle ABC and it is DEF. आपको बुक में क्वेश्चंस इस तरह से गिवन हो,
कहीं ना कहीं उसमें मेंशन होगा कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस और एंगल व्हाटएवर, बट नाउ हियर आई एम गिविंग यू AB, सी तो यहाँ पे मैंने ये दो लाइंस इंडिकेट की हैं कि ये साइड इस साइड पे इक्वल है, जब मैंने इसमें 3 लाइंस क्रॉस कर रखी हैं, इट मींस दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड वन कट करता है, इट मींस DF इज इक्वल टू AC। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यू क्लियरली यू कैन सी AB इज इक्वल टू DE। तो जो चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, जो गिवन है, वो आप यहाँ पर विद रीजन, ओके क्लियर, विद रीजन यू हैव टू राइट हियर। फर्स्ट यू विल राइट द ट्रायंगल्स नेम। इन ट्रायंगल्स आप कौन से ट्रायंगल्स ले रहे हैं, ABC एंड DEF। सो यू विल राइट इन ट्रायंगल्स ABC एंड DEF AB is equal to DE given, BC is equal to EF, it is given, AC is equal to DF, it is given. So which congruency is following here? Triple S congruency. So you will write by triple S congruency triangle ABC is congruent to triangle DEF. Clear? One more thing, ABC triangle ABC is congruent to triangle DEF। मैंने यहाँ पे triangle ABC congruent to triangle DEF लिखा है। मैंने यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे triangle EFD लिख दूँ तो क्या वो सही होगा? No, it is not correct. Why? See, you have to give AB is equal to DE। See, AB is equal to DE। जो साइड्स आपने इक्वल शो करी है, वही उसी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे ट्रायंगल से लिखने हैं। अगर आपने अदर कुछ लिख दिया तो दैट विल बी रॉन्ग। ये नहीं कि कोई भी आपने कुछ भी शो कर दिया और उसके बाद आपने नाम भी ट्रायंगल्स के नेम भी आपने कुछ भी राइट कर दिया, तो वहां पे वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। यू हैव टू क्लियर इट दैट AB अगर आपने जो साइड्स यहाँ पे इक्वल प्रूव करी वही को यहाँ पे लिखा होना चाहिए। AB is equal to DE, BC देखिए BC यहाँ पे BC नहीं आ रहा लास्ट में, ये BC is equal to EF लिखा हुआ देखिए, BC is equal to EF and last one AC is equal to DF। सिंपल। तो ये ट्रायंगल का नेम क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF। नाउ अगर आपने कोई भी दो ट्रायंगल्स ABC congruent प्रूफ कर लिए हैं, then you can say कि उनके जो भी corresponding पार्ट होंगे, करेक्ट, unless वो साइड हो या फिर एंगल्स हो, they all are equal। अभी मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ किया, मैंने ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल DEF के इक्वल प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। इक्वल मींस कॉन्ग्रुएंट। आप क्या बोल सकते हैं ना, एंगल A is equal to angle D। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रायंगल्स का नेम क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF। तो A किसके इक्वल होगा, D के। B angle B is equal to angle E and last one angle C is equal to angle F। Okay, I'll tell you about the SAS congruency। It means side angle side। Now again आपको two triangles given है, A, B and C, ABC and DEF। But now you have to given only two sides equal and one angle। See, आपको AB side is equal to DE and BC is equal to EF and the angle between these two sides is angle B and angle between these two sides is angle E। That will be given to you, okay। Then you will show in triangle ABC you will take in triangle ABC and triangle DEF, AB side AB is equal to DE, angle B is equal to angle E and angle
side BC is equal to side EF. Then you can write by SAS congruency, triangle ABC is congruent to triangle DEF. Angle. Now by CPCD you can write side AC is equal to side DF by CPCD. What is the meaning of CPCD? CPCD means corresponding parts of congruent triangles. यहाँ जब आप कोई भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं, then you can write, see, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF मैंने प्रूफ किया कॉन्ग्रुएंट. then आप राइट कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं, AC, क्योंकि पहले आपको केवल न्यू गिवन था AB is equal to DE and DC is equal to EF and angle B is equal to angle E. By SAS you have proved congruency of triangle ABC and triangle DEF, but now you can write AC is equal to DEF, and side AC is equal to side DF by CPCD. AC is equal to side DF by CPCD. Now I'll tell you about the AAS congruency, angle side, or you can say ASA, angle side angle. इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अगर आपने कोई कंटिन्यूअसली टू एंगल्स और वन साइड को इक्वल प्रूफ किया, टू एंगल्स एंड वन साइड, then angle side congruency. If you show angle side and angle, अगर आपने कोई दो एंगल और उसके बिटवीन जो साइड है उसको अगर आपने इक्वल यानी कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, then you will say angle side angle congruency. Now I am here showing you angle side angle congruency. See, angle B in triangle ABC and in triangle DEF, angle B is equal to angle B is equal to angle B किसके इक्वल है, एंगल E. ये देखिए यहाँ पे वन, ये क्या शो कर रहा है कि एंगल B एंगल E के इक्वल है. एंगल B is equal to एंगल E and side BC is equal to side EF and angle C is equal to angle F. Now you can say by angle side angle congruency ASA, by angle side angle congruency triangle ABC, triangle DEF. Okay. Now जब आप ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, then by CPCD you can say angle side AB is equal to side DE, side AC is equal to side DF by CPCD. Clear? And angle A is equal to angle B. Listen, one thing more. जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF ही मिले. ट्रायंगल्स के लिए कुछ भी हो सकता है. ट्रायंगल ABC के साथ ट्रायंगल PQR भी आ सकता है. PQR के साथ ट्रायंगल MNOPQR whatever कुछ भी आ सकता है यहाँ पे. ठीक है, ट्रायंगल्स के लिए कुछ भी हो सकता है. जरूरी नहीं है कि आपको ABC. आप सोचिए कि सर ने आपको ABC ट्रायंगल और DEF लेके एग्जाम्पल दिया. ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया है. नेम कुछ भी हो सकता है ट्रायंगल्स का. ठीक है, ओके. Now I tell you the last one, RHS, right angle hypotenuse and side. अगर आप इन दो ट्रायंगल्स में if you show in two triangles one side any one of the either perpendicular or base, इन दो में से कोई एक साइड और हाइपोटेन्यूज
See, side AC. First I will angle B. Angle B is equal to angle E, both of 90 degree, and side BC is equal to side EF, and last AC is equal to DF. Then which congruency is followed here? See, right angle 90 degree, hypotenuse AC, see AC, और वहाँ पे कौन सा hypotenuse है? क्या नाम है? DF, AC and DF, and BC is equal to EF by congruency. Which congruency is here? RHS by RHS. अगर आप किसी triangle में ये तीन चीजें अगर show कर रहे हैं, then you will say by RHS congruency, triangle ABC is congruent to triangle DEF, and the rest part is कब equal होगा? By CPCT, and the rest part is equal by CPCT. Okay, so this part is over. Now we move to the exercise. Clear? Now we move to now see, this is the exercise 8A. Now we start exercise 8A. First question is very easy, which is based on only concept, triangles are congruent or not. We start from question number 2. In this question, this is the figure. क्या given है आपको? PL is perpendicular on BA, PM is perpendicular on BC, and such that PL is equal to PM. ये डिटेल आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपने क्या नोट कर लिया? PL is equal to PM. It is given in question. What you have to prove? You have to prove BP is the bisector of angle ABC. This is the BP side, BP of angle AB and C. BP is the bisector of angle ABC. आपको ये प्रूव करना है कि बीपी साइड है, ये एंगल एबीसी की बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर मींस इस एंगल एबीसी को इक्वली डिवाइड कर रहा है. बाइसेक्टर मींस इक्वली डिवाइड कर रहा है. तो इसका ये मतलब है कि आप एंगल, यू हैव टू प्रूव एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PBM. ओके, P यू कैन से PBL is equal to angle PBM. Now, how will you prove? In triangle BPL, you will take triangle BBL and triangle BPM. In triangle BPL and triangle BPM, angle L is equal to angle M is equal to 90 degree. It is given. Perpendicular the 90 degree हो गया. Second point, BP is equal to BP because this side is common for both triangles. BP is common, so BP is equal to BP, which is common side. And next one is PL is equal to PM. It is given. See, right angle BP is hypo, R, H, and last one is any side. So side is PL is equal to PM. So which congruency is there? R, H, S. By RHS congruency, triangle BPL is congruent to triangle BPM. Now angle PBL is equal to PBM. अब अगर आपने triangles दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि this angle must be equal to this by CPCT. So hence BP is the bisector of angle ABC. Clear? Now students, move to the question number 3. In the given figure, equal sides BA and CA of triangle ABC. ABC triangle में साइड AC को एक्सटेंड किया गया till the BD point and साइड AB को एक्सटेंड किया till Q. AB is equal to AQ. It is given, and BA is equal to side CA. It is also given. You have to prove PB is equal to QC. PB is equal to QC. C. PB is equal to QC. It means
have to put PB is equal to QC. So we